अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, फॉर्मर हेड ऑफ़ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हूँ। मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी का। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहेंगे वो बहुत अहम टॉपिक है, डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर का मर्ज़। ये 21st सेंचुरी का लार्जेस्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, यानी पूरी दुनिया को अफेक्ट करने वाला, मुतासिर करने वाला एक तिब्बी मसला। ये बहुत कॉमन है, हर 10 में से एक फ़र्द को डायबिटीज़ मुतासिर कर रही है। और ये तखमीना तो 3-4 साल पहले लगाया गया। अब लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक, नए तखमीने के मुताबिक, जिस रेट से और जिस रफ्तार से ये शुगर बढ़ रही है और अफेक्ट कर रही है कि हर साल मज़ीद 5% लोग इस शुगर से मुतासर हो रहे होते हैं। तो 2000 और 2030 के दरमियान में ये तादाद कहीं 366 मिलियन लोगों को मुतासर कर चुकी होगी। और ये इतनी ज़्यादा तादाद है कि ये इब्तदाई तादाद से दुगना होने का अंदेशा है। डायबिटीज़ की लार्जेस्ट कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक न्यूरोपैथी है। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ की नसें अफेक्ट होती हैं और नसों में शुगर की वजह से कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं कि मरीज़ की ज़िंदगी में बहुत सारी बुनियादी तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ डिसेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है अगर हम इसको अर्ली ट्रीट ना करें। डायबिटिक न्यूरोपैथी कब होती है? इसका इन्हिसार 2-3 चीज़ों पे है। एक, मरीज़ की उम्र, मरीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, शुगर कितने अरसे से कंट्रोल नहीं है और कितने अरसे से शुगर चल रही है और कंट्रोल कितने अरसे से नहीं है, शुगर का कंट्रोल आपका कैसा है। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि डिटरमिन करती हैं कि किस मरीज़ को कितनी जल्दी ये डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होगी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी इब्तदाई अलामात में मरीज़ के हाथ पाँव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। इब्तदा में ये स्टार्ट होती है पाँव से और पाँव में इस कदर शदीद जलन होती है कि मरीज़ अपनी बेड शीट भी अपने पाँव के ऊपर टच होने से शदीद तकलीफ़ में मुब्तला होता है। शदीद जलन होती है दोनों पाँव में और समटाइम जैबिंग, शूटिंग पेन्स होती हैं और इस तरह की कैफियत होती हैं कि नॉन पेनफुल स्टिमुलाई, ऐसे स्टिमुलाई जो कि पेनफुल नहीं हैं, दर्द आवर नहीं हैं, वो स्टिमुलाई भी मरीज़ को पेनफुल महसूस होते हैं। इनिशियली स्मॉल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं और जैसे ही लार्ज फाइबर इन्वॉल्व होते हैं तो ये जैबिंग शूटिंग पेन्स ख़त्म हो जाती हैं, लेंसिनेटिंग पेन्स ख़त्म हो जाती हैं और करंट लाइक सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं और मरीज़ के पाँव बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। जब मरीज़ के पाँव बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं तो बहुत ख़तरनाक मरहला ये होता है जिसमें मरीज़ को अगर पाँव में कोई कांटा चुभ जाए, कोई ग्लास टूटा हुआ वो पाँव में चुभ जाए या कोई और ज़ख़म पाँव के ऊपर हो जाए तो मरीज़ को बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसके पाँव पे ज़ख़म हो गया है और यूं वो ज़ख़म ख़राब हो जाता है। मरीज़ को पाँव इस कदर सुन्न होते हैं कि मरीज़ को ये पता ही नहीं होता कि वो जूते के साथ बेड पर लेट गया है, जूते समेत बेड पे लेट गया है, या चलते चलते अगर उसका जूता निकल गया है पाँव से तो मरीज़ को महसूस नहीं होता कि उसका पाँव से जूता निकल गया है। और ये स्टेज ऐसी स्टेज है जिसके अंदर मरीज़ के पाँव पर ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं और ये ज़ख़म ख़राब होते हैं, डायबिटिक अल्सर्स बनते हैं और अल्टीमेटली ये एम्प्यूटेशंस का यानी उसके नतीजे में वो ज़ख़म इतना ख़राब हो जाता है कि मरीज़ का पाँव काटना भी पड़ सकता है। ये बीमारी इब्तदाई स्टेज पर किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर का मर्ज़ लाहक है और आपका शुगर का मर्ज़ कंट्रोल नहीं है तो अपने पाँव को बार बार ख़ुद भी मुआयना कीजिए और माहिर न्यूरोलॉजिस्ट से फ़ौरी तौर पर राब्ता कीजिए। अगर आपके हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं या हाथों और पाँव में जलन महसूस हो रही है तो फ़ौरी तौर पर आप डायबिटोलॉजिस्ट को भी दिखाइए और माहिर न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाइए। डायबिटोलॉजिस्ट और माहिर न्यूरोलॉजिस्ट मिलकर फिर इस मर्ज़ की तशख़ीस में और इसकी ट्रीटमेंट में आपके लिए ममद साबित होंगे, हेल्पफुल साबित होंगे।
کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ڈائبیٹک فٹ والے پیشنٹس کو یا ڈائبیٹک نیوروپیتھی والے پیشنٹس کو کرنی چاہیے۔ وہ احتیاطیں جو ایک ڈائبیٹک فٹ والے یا ڈائبیٹک نیوروپیتھی والے مریض کو کرنی چاہیے وہ کیا ہیں؟ اوائڈ کریں کہ ان ایون سرفیسز پہ چلنا پڑے، اوائڈ کریں کہ ڈارک میں آپ کو چلنا پڑے، بیکاز یہ ڈائبٹیز جب نسوں کو افیکٹ کرتی ہے تو وہ پرائمریلی آنکھوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی بھی کر رہی ہوتی ہے، اور یہ اسمال ویسل کی انوالومنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن ہے ڈائبٹیز کی۔ سو جب آپ ان ایون سرفیسز پہ چل رہے ہیں، آپ ڈارک سرفیسز پہ چل رہے ہیں تو آپ کی وی این بھی پہلے ہی ریڈیوس ہے، تو آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو آپ کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ سکتی ہے، کوئی چیز آپ کے پاؤں کو ڈیمیج کر سکتی ہے۔ ادویات، شوگر کی ادویات باقاعدگی سے استعمال کریں، شوگر کی ادویات میں کسی قسم کا ناغہ نہ کریں، شوگر کنٹرول رکھیں، میٹھے کا استعمال بالکل ترک کر دیں، اور ڈائبٹولوجسٹ سے اپنا ایک ڈائٹ پلان مرتب کروائیے، اور ماہر نیورولوجسٹ سے پیریوڈیکلی یعنی کچھ عرصے بعد 1 منتھ کے بعد یا 2 منتھس کے بعد آپ پیریوڈک ایگزامینیشن ضرور کروایا کیجیے۔ یاد رکھیے ابتدائی اسٹیج پر یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کسی حد تک قابل علاج ہے، اور یہ ہم اس کی پروگریشن کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں اگر ہم اپنی شوگر کو کنٹرول کریں اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنی فٹ کی کیئر کریں، اور بار بار اپنے پاؤں کو خود ایگزامن کرتے رہیں۔ کسی بھی قسم کے وونڈ کے لیے، کسی بھی قسم کے کٹ کے لیے اس کو بار بار ایگزامن کرتے رہیں۔ سیلف ایگزامینیشن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر کسی بھی سٹیج پر آپ کو جیبنگ شوٹنگ پین شروع ہو جائیں، پاؤں میں جلن شروع ہو جائے، یا پاؤں سن ہونے شروع ہو جائیں، ہاتھ سن ہونے شروع ہو جائیں، تو پھر فوری طور پر ماہر نیورولوجسٹ سے رابطہ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔